इजरायली एयरफोर्स का टनल में बड़ा हमला हुआ है। गाजा के टनल पर यह बड़ा अटैक किया गया। टनल में कई हमास के लड़ाके मौजूद थे। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, अभी की ये बड़ी खबर है। और यह आपको बता दें कि टनल जो कि बताया जाता है हमास के लिए, हमास के लड़ाकों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर काम करता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। जो ठिकाने हैं वो इन्हीं टनल में तैयार किए गए हैं। और यह आपको बता दें कि इन्हीं टनल को ध्वस्त किया गया है। जानकारी ये सामने आ रही है, तस्वीरें जरा आप देखिए। ताजा खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गाजा के टनल पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। तस्वीरें आप देखिए। तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं इस तरह के हमलों की। और देखिए, इजरायली फोर्स का रमल्ला में बड़ा एक्शन सामने आया है। इजरायल ने कई फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया है। यहां पर यह जानकारी रमल्ला से सामने आ रही है। इजरायली फोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है और यहां पर कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये अभी की ताज़ा तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरें ये आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष। ये ताज़ा तस्वीरें जहां पर ये कार्रवाई की गई है। इजरायल ने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़े पैमाने पर रमल्ला में ये एक्शन लिया गया है और आशंका के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। अब देखिए किस तरह से रमल्ला में या अलग अलग जगहों पर ये ग्राउंड फोर्स एंटर कर चुकी है और आमने सामने की जंग तो कई जगह हो रही है, लेकिन ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित चौधरी के पास चलेंगे सीधे हमारे साथ। इस वक्त ये वॉर जोन में मौजूद है हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुमित, ये जो जानकारी सामने आ रही है, दो तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को दिखाई हैं। एक तरफ तो टनल में कई लड़ाके मौजूद हैं हमास के जिस पर हमला हुआ, और ये जो ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये क्या मामला है? कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी की गई है इजरायली सेना की तरफ से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इजरायली सेना को लग रहा है कि जब सेना अंदर घुसी है तो ना सिर्फ हमास के आतंकी, हमास के लगातार मिलिटेंट्स, बल्कि कुछ उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी जो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार मासेस को आगे कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कल भी IDF की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि देखिए लगातार ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को आगे रखकर पीछे खड़े होकर लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि वो हमारे जो ऑपरेशन है उसमें बाधा डाल सके, इसलिए हम उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इजराइल की सेना इन इलाकों में अंदर घुसी है तो ना सिर्फ वो हमास के ठिकानों को, उनके लोगों को, बल्कि उन लोगों को भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं हमास के लिए, उनको भी इजराइल की सेना ना सिर्फ पकड़ेगी बल्कि न्यूट्रलाइज भी करेगी। रवि, ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी गाजा में इजरायली जेट्स की बमबारी हुई है। गाजा छोड़कर भाग रहे लोगों पर बमबारी की है इजरायली फोर्स की तरफ से। IDF ने उत्तरी गाजा से घर खाली करके जाने के लिए कहा है और लोग यहां पर जा भी रहे हैं। और आप जरा देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं उत्तरी गाजा को खाली कर रहे हैं। कल ही इस बारे में अल्टीमेटम दे दिया गया था इजरायल की तरफ से, और इस बारे में क्योंकि चिंता भी जाहिर की गई थी, UN से भी कहा गया था, UN ने यह कह दिया था संभव है कि इतने कम वक्त में पूरे इलाके को खाली कराए जा सके। और अब आप देखिए किस तरह से एक भगदड़ का माहौल। तो गजा में इजरायल की इस बमबारी से कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमला सीधे उन नागरिकों पर हुआ है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के निर्देश पर ही इलाका छोड़ रहे थे, वहां से शिफ्ट हो रहे थे। आइए कुछ सवालों पर गौर करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो उठने लगे हैं। तो उन सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। देखिए, सवाल नंबर 1 कि IDF के ही निर्देश को फॉलो कर
जो लोग जा रहे थे उन पर बमबारी क्यों की गई, उन पर हमला क्यों किया गया? क्या इजरायली फोर्स से अनुमान लगाने में कोई गलती हुई है, अंदाजा लगाने में कोई गलती हुई है, गलती से यह हमला हुआ है? क्या इजरायली फोर्स सैन्य एक्शन में ज्यादा सख्त हो रही है, ज्यादा कड़ाई बरती जा रही है और उसका यह नतीजा हुआ है? क्या हमास की बर्बरता का जवाब उसी अंदाज में आईडीएफ भी दे रही है? क्योंकि हमास ने भी सिविलियंस को मारा था, आम लोगों को बर्बरता पूर्वक मारा था, नागरिकों को टारगेट न करने की अमेरिकी हिदायत का क्या हुआ? क्या इजरायल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के निर्देश का कोई पालन नहीं कर रही इजरायली सेना? और देखिए अभी अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है, ये अभी अभी की बड़ी खबर है। गाजा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है, गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो यह आपको बता दें, ये देखिए लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको गाजा की दिखा रहे हैं और ये लगातार जो ऑपरेशन है वो गाजा के उत्तरी इलाके में चल रहा है, यानी कि जो नॉर्थ गाजा है वहां पर चल रहा है, जहां पर हमास का हेडक्वार्टर भी है। और ये अभी अभी की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो ग्राउंड फोर्स है वो भी गाजा में दाखिल हो गई है। तो ये दोनों तस्वीरें बताती हुई कि आखिर इस वक्त कितने विध्वंसक हालात हैं और जो प्रण लिया है नेतन्याहू ने कि गाजा को खत्म कर देंगे, कुछ उसी तरफ इजरायली फोर्स का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इमारतों से आपको धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक की है अलग अलग ठिकानों पर। जैसा हमने आपको बताया कि गाजा में जो बड़े पैमाने पर टनल बनाई गई है हमास की तरफ से, उन्हें भी निशाने पर लिया गया है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वो इसकी चपेट में आ रहे। हालांकि जो लोग हैं वो इलाके को खाली कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न गाजा पट्टी का इलाका, लेकिन फिर भी जैसा भी हमने आपको बताया कि लोग जो इजरायली फोर्स की बमबारी है उसकी चपेट में आ रहे। 3 खबरें जरा आप देखिए किस तरह से टनल में जो मौजूद है हमास के लड़ाके, उन टनलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो युद्ध के जो हालात हैं इस वक्त करेंगे उस पर बातचीत। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह हमारे साथ इस वक्त रक्षा विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। डॉक्टर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है और कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राजन कोचर सर, सवाल वहीं पर उठता है, क्या इजरायल ने बड़ा ही कम स्पेस दिया है? हम सारे अटैक्स को देख लें, अब सिविलियन को मारा गया है। अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने हिदायत दी 24 घंटे की बड़ी कम मोहलत, 10 लाख से ज्यादा लोगों का मूवमेंट, ये सब तो पता ही होगा नेतन्याहू को, और फिर भी उन्हीं सिविलियंस को मारा गया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि पहले तो ये कोई गलती से फायर नहीं हुआ है, ये एक प्लान्ड तरीके से इजराइल एयरफोर्स ने फायर किया है। दूसरा है कि इजराइल एयरफोर्स नहीं चाहता है कि सिविलियंस को टारगेट करे, पर इजराइल एयरफोर्स ने 24 घंटे का टाइम दिया था और वो 24 घंटे का टाइम ओवर हो चुका है और इजराइल के ऑपरेशंस में उसको डिले नहीं चाहिए, बिकॉज अभी ये बहुत क्रूशल है। और आपके चैनल में अभी हमने देखा कि उसके स्पेशल फोर्सेस भी टनल में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो इसीलिए इजराइल का फेज़ 2 का ऑपरेशन जो हम बात कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुका है। 24 घंटे का समय देना तो सिर्फ फेस सेविंग है। इजराइल को भी पता है कि इतना बड़ा मास मूवमेंट 24 घंटे में नहीं हो सकता। देखिए, हमास ने इनको रोक के रखा था, बिकॉज हमास के लीडर्स की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स आ रही थी कि आप अपने घरों को मत छोड़िए, हम हैं आपको बचाने के लिए। तो इसीलिए इसमें डिले हुआ है। और एक फौज जब आपको एक डेडलाइन अपनी देती है या आपको एक अर्ली वार्निंग दे रही है कि आप इसको छोड़ दें, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो उसमें आप इजराइल फौज की गलती पे आप हालांकि सर देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि इजराइल की जो सेना उसकी क्या गलती है,